चलिए घरे चल के केस डिस्कस करिए और चाय पी लीजिएगा। चलिए। अपनी चाय अपने घर रखिए। महाराज इतना उठ गए हैं। चलिए गलती हो गया आप। चलिए चलिए उठिए। हाथ मत लगाइए, हम कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। नहीं चलिएगा आप। अरे हाथ छोड़िए, तमाशा मत कीजिए। बोला ना तमाशा शुरू हो गया। नहीं जाएंगे हम। बाप रे, चलिए गलती हो गया, माफ कर दीजिए। अब साथ से इतना उठिएगा तो काम चलेगा जी। ले इधर आओ। मदारी का खेला हो रहा है यहाँ पे। हाँ? मदारी का खेल चल रहा है। हट 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 हट। क्या कर रहा है रे? साला यहाँ ड्रामा हो रहा है रे। भाग। हाँ? मजा चल रहा है रे यहाँ। चल। अरे सुनेगा रे। भागो। अपना अपना काम करो सब। मेहमान अब चलिए ना महाराज। चलिए चलिए उठिए। बोला ना नहीं जाएंगे। नहीं जाइएगा आप। नहीं जाएंगे। जीजा जी हमको भेजे हैं कि आपको लेके आना है। अब तो आपको हम ले चलेंगे। धर्मेंद्र उठाओ। पकड़ा गया था। क्या करो? अरे वो देखो उठा के ला रहे हो। छोड़िए। चलिए चुपचाप। चलिए ना महाराज, चलिए ले चल। महाराज इतना छोड़िए। आइए बैठाओ ले गाड़ी में, बैठाओ। पकड़ा कर बैठाओ। इतना रूठिएगा तो काम चलेगा। बैठो। चलिए तो बैठिए। गाड़ी घर पहुंचा दीजिएगा। प्रणाम भैया। हाँ भिजवा देंगे भैया, भिजवा देंगे। के कर दे मैला, सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला, इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली, के कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। एक दूसरा के खून करे पर तैयार मानस, अब कुछ करी नहीं तो घरे में लाश गिरी। दीदी अरे चुप कर, हम अपना आंख से देखनी है। अरे हमरा आंख के सामने तो ओकरा पे गोली चला देले, अगर कुछ हो जाइत तो का मुंह दिखाई थी हम लोगन के। तुम लोगों को कुछ बुझाता नहीं है, यहाँ दुश्मन सब एकजुट हो रहा है, तुम लोग आपस में ही गोलीबारी कर रहा है। अरे ई तो पुतनवा के जान से मार देले रही, एकर इलाज करी कुछ। हम तो समझावत थक गई। अरे कुछ लगा जाए, कुछ हो हवा जाए तो हम तो नहरों से जाती। का जवाब देब हम अपनी मातारी के? घोड़ा हो गया है तुमको तनिको अक्ल नहीं है कि भाई भाई कैसे रहता है। कहाँ सोचा था कि काम धाम में हाथ बटाएगा, तुम उल्टा हाथ काटने पे तुला हुआ है। और तुम काहे इसके साथ रेड़ा करता रहता है हरदम? काहे के लिए बुलाया था गोपाल सेठ को? अब बुलाइए लेलस तक का हो गई? तू चुप रहा, तू है दिमाग खराब के लिए दोनों के। तुमको पैसा का जरूरत था, कोनो दूसरा क्लाइंट पकड़ता। क्लाइंट का कोनो कमी है? कहाँ बिजनेस बढ़ाने का सोचते, उल्टे जमाया बिजनेस में छेद करने पे तुला हुआ है। आगे कुछ सुने ना तो अपने हाथ से जुतियाएंगे तुमको। चलो भागो यहाँ से, भागो। और तुम तो बड़ा भाई है, उल्टा अपना छोटा भाई को प्रोटेक्ट करना चाहिए तो उसका जान लेने पे तुला हुआ है। विजय कंतवा से तनी सीख लो, अपना छोटा भाई को बचाने के लिए मैदान में कूद पड़ा जान हथेली पे लेके। श्री कंतवा उसका सौतेला भाई है ना? जी जी का जी, तुम दोनों तो एक के पेट से जन्मे हुए हो ना, फिर काहे एक दूसरे के खून के प्यासे हो? चलो जाओ यहाँ से, जाओ हमारे सामने से। और सुनो जी, कल सवेरे रेलवे का टेंडर खुलेगा, आदमी लोग तैयार कर लो। ई बार रेलवे का टेंडर हाथ से नहीं जाना चाहिए। थाना जाके चौधरिया को भी टाइट करो, साला फोर्स लेके साइड पे तैनात रहेगा।
हो सकता है वो सब गड़बड़ी फैलाने का कोशिश करें। रोटी का निवाला पहला बार छिनाएगा तो साला सब चुप थोड़ी बैठेगा। या प्रणाम भाई। प्रणाम प्रणाम। का हाल है चौधरी? सब आप ही का दया है बस। खड़े का हो, जाकर स्थान ग्रहण करो और आदमी लोगों से बोलो आंख कान खोल के रखे। जाओ। तब सब तैयारी हो गया है। तैयारी एक और चिड़ैया भी पंख नहीं फरफरा सकता है। स्टेशन वाला कोनो नजर नहीं आ रहा है। अरे काहेला नजर आएगा, सब समझ गया है कि इस बार दाल गलने वाला नहीं है उनका। दाल गलेगा, जूता से मार मार के चमड़ी भी फोड़ देंगे, मान में घुस के मारेंगे सालों को। आया नहीं सर? आ रहा है पीछे से आ रहा है। बैठिए। बाबा पार्टी नजर नहीं आ रहा है। बब्बन लाल इस बार तो उसका पत्ता ही साफ कर दिया है। डायरेक्ट रेलवे मंत्री से गोटी बिठा लिया है। देख नहीं रहे हो, टेंडर खोल लगे, डायरेक्टर डिविजनल ऑफिस से अफसर आया है। मर गया अमरकांत, नहीं तो क्योंकि में दम था कि बिना औकरा चहले रेलवे में किसी का ठेका मिल जाए। महाराजगंज से छोटा सायन के बीच जो 118 किलोमीटर रेलवे लाइन का दोहरीकरण के लिए जो टेंडर निकाला गया था, उसके लिए 5 लोगों ने अपना बीड जमा किया, जिसमें से 2 का बीड पहले ही टेक्निकल ग्राउंड में रिजेक्ट हो चुका है। जा रहे संतोष जी पार्टी तो पहुंच गया। जी बाबू, टेंडर खुल रहा है। आपको बड़ा लेट हो गया। गर्मी बहुत है, बाकी हम अपना टाइम से आए हैं। टेंडर अभी खुला कहाँ है? लिफाफा तो हम ही खोलेंगे। अच्छा, जाइए सिक्योरिटी देखिए। उसका टेंशन आप मत लीजिए, हम हैं ना, एकदम चौकस है। पहला बीड है मनी कंस्ट्रक्शन की तरफ से। लीजिए, खोलिए। सर, हम अपना टेंडर वापस लेते हैं। दूसरा टेंडर है लाल कंस्ट्रक्शन की तरफ से। लीजिए, खोलिए। बीड की रकम है 17 करोड़ 76 लाख 440 रुपए। और तीसरा है अमर कंस्ट्रक्शन की तरफ। लीजिए, खोलिए। बीड की रकम है 17 करोड़ खुल गया टेंडर। चलो अब यहाँ से।
जय हो भोलेनाथ। वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम ओम नमः शिवाय। आयुष्मान भव। भोले बाबा की कृपा होगी, आपका विजय सुनिश्चित हो जाए। विजय बाबू, विजय बाबू, विजय बाबू, बाहुबली की, बाहुबली की, बाहुबली की, बाहुबली की, बाहुबली की, बाहुबली की। लीजिए, ये देखिए महाराजगंज का नया बाहुबली। अब देखिए इनका जलवा। महाराजगंज के माटी में ऐसा कुछ है ना कि रोजे एगो बाहुबली पैदा लेता है। तभी ने यहाँ का बच्चा बच्चा अपने आप को बाहुबली समझता है। अरे अब जे कहो, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, साला देखते देखते धरती फाड़ के खड़ा हो गया। अरे आओ पंकज भाई, आओ आओ, बैठो बैठो। ए, पंकज भाई को भी चाय पिलाओ। सुने, अब ओपन चैलेंज हो गया बब्बन लाल को। रोयल मंत्री से वहाँ गोटिये सेट करते रह गए, यहाँ विजयकांतवा मार बम के गर्दा उड़ा दिया। अरे ओकरा से वो जीतेगा। अब बेटा के कर है अमरकांत के, ओकरा तो नस नस में गोला बम भरा हुआ है। बम गोला के बाद हमारे दुकान में मत कीजिए, ये सब उनने जाके बतियाइए। क्या है, तो दुकान में कोई बतियाइयो नहीं सकता है। हमरा के पार्टी पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। पार्टी पॉलिटिक्स बतियाना है ना, तुम अपने दुकान में जाके बतियाइए। जरा कानून बतियावेगा क्या रे तू? छोड़ेगा कानून तू? छोड़ो यार, काहे मत कुछ के लिए छोड़ रहे उसको। बेटा ऐसा न गोली खाए थे, हैं? थोड़ा दिन अब पुर गया है। अरे तुम्हारा दुकान में हम बम न मरवा दिए ना, तो हमारा नाम से कुत्ता पोस देना तुम। अरे छोड़ यार, चलिए यहाँ से। लड़ाई झगड़ा जब देखो तब। कार में दम नहीं, अब अपना का बाहुबली समझते हैं। अरे छोड़ ना यार, दुकानदारी कर ले, पैसा काट। अरे नहीं, बहुत फाय फाय करते हैं। अभी कुछ हो जाए ना तो चूहा जैसन बिल में घुस जाएंगे। बाहुबली बने हैं कौन, और तीर ही उठा लेंगे जैसन इनकर बाप। क्या हुआ? चेहरा पे 12 काहे बज रहा है आपके? मुकदमा हार के आए का? भाई की तबीयत ठीक नहीं है, तुमको ले जाने के लिए आए। काहे? चूल्हा में झोंक के मारने के लिए? रावण के खानदान का खाना पकाने हम नहीं जाएंगे वहाँ। अरे तो बिया काहे के लिए की थी? ये काला कोट देखने के लिए? हैं? ज्यादा रोब मत झाड़िए काले कोट का, बहुत देख चुके हैं हम काला कोट। हमारे बाबूजी चाहेंगे तो 1 मिनट में उतर जाएगा एक काला कोट ढेर पर से। तुम्हारे बाबू तो लाट साहब है ना, जो हमारा कोट उतार देंगे। हाई कोर्ट के वकील हैं हम, हाई कोर्ट के। बस बस, बड़का बात मत कीजिए, जानते हैं कैसन वकील हैं आप। एफिडेविट करवे वाला। क्या बोले? और नहीं तो का, बहुत देख चुके हैं आपका औकात। मेरा औकात का बात करे तुम? और तुम्हारे बाप का औकात क्या है? जेल में सड़ता था, अगर उसका बेल नहीं कराते तो हम। बहुत बोल रहे हैं आप, अपने खानदान को तो देखिए ना, 2 कौड़ी का आदमी है सब। अरे सब पढ़ा लिखा है, हमारे खानदान से क्या मुकाबला करेंगे तुम? तुम्हारे बाप की तरह क्रिमिनल नहीं है हमारा बाप। आपका इतना औकात कि हमरे बाबूजी को क्रिमिनल बोलिएगा? हाँ है, क्रिमिनल है, चोर है साला। अरे तो और बाप तो भिखमंगा है साला, भिखमंगा। हाथ उठाइए, तेरे मुंडे रगड़ते हैं।
आई हो दादा, अरे का भइल कुसुमिया, का भइल? अरे बाप रे बाप, कितना खून बहता। अरे पुतनवा, अरे ओ बिंदा, आओ हो। अरे का हुआ दीदी? ये देखा, ये सभी मुंह झौसा कैले, कितना खून बहता, माथा फाड़ देले से। अरे मार एकरा के, निकाल यहाँ से। का मेहमान, महाराज आपका दिमाग में उड़ा गया है का? अरे चुप रहिए। महाराज और महाराजों के बीच में आने की कोशिश मत कीजिए। अच्छा, तो मैंने आप लेडीज पे हाथ उठा दीजिएगा। अरे कितना जुबान चलाती है, जूता खाने काबिल है ये। हमरा बेटी पे हाथ उठाइला, तोहर हाथ ना उखड़मनी तो हमरा नाम दुल्हारी ना। अरे जो करना है कर लीजिए आप। देखिए मेहमान, बेसी बोलिए मत, तब बेजाय हो जाएगा ये। अरे कर लीजिए आप। अरे पुतनवा, देखिए मेहमान, अब एक कुछ शब्द मत बोलिए ना, तब बिगाड़ हो जाएगा एकदम। पुत्र, मेहमान से ऐसे बात करते हैं? अरे कुसुमिया का माथा फोड़ दिए, इनका कहता छोड़े ना हम। अरे चलिए, बहुत देखे आप जैसे कोर्ट कचहरी में रोज डील करते हैं आप जैसे से, समझे? अरे साल बात बताएगा तू ना करे ना। साला मेहमान नहीं होता ना तो लुढ़का देते आज। बड़ा वकील बने हम, हत्यारा कहीं का। लपड़ खींच के पहचानते नहीं होगा। प्रणाम सर। प्रणाम इमरान बाबू, कहाँ है सीएम साहब? रिसेप्शन पर बैठा जाए, अभी खबर करते हैं। जाके कहिए हम आए हैं, हम यही इंतजार करते हैं, जाइए। ठीक। सर, बब्बन आया है, बाहर ही खड़ा है। ये एकाएक कहाँ से आ गया? अब हमारा माथा खाएगा। बुलवा लीजिए अंदर। जाओ भाई, अंदर भेजो, जाओ। आया जाए, बुला रहे। प्रणाम। आइए बैठिए। चित्र तो बड़ा बढ़िया लग रहा है, बाबूलाल जी का भी दर्शन हो गया, बैठिए। व्यंग से काहे बोल रहे हैं भाई जी? हमसे कोनो गलती हो गया है का? अरे नहीं, गलती आप लोगों से का होगा? गलती तो हमसे हुआ है कि आप लोगों की सरकार को बचाने में मदद की है। अरे इसीलिए सरकार भी तो खड़ी है ना आपकी पीठ पर। हाँ, हमारा ही पीठ पे खड़ा होकर हमारा ही कमर तोड़ रहा है, यही मदद कर रहे हैं आप लोग। ऐसा काहे कह रहे हैं भाई जी? ठीक ही तो कह रहे हैं। हमारे साला को सब गोली मार दिया और सरकार चुपचाप देख रही है। अरेस्ट किया हुआ आदमी पे कोई मुकदमा केस नहीं हुआ और छोड़ दिया। यह मदद कर रहे हैं आपकी सरकार हमको। बब्बन लाल जी, और वो आपका दूसर का साला दिन दहाड़े चौराहा पर अमरकांत को गोली मार दिया, उसको बचा लिए कि नहीं? उसका कोई बाल भी बांका होने दिया? उसके लिए तो आपने सरकार का पीठ नहीं थपथपाया। तो कौन सा एहसान कर दिए? आपके सरकार को बचाने के लिए करोड़ों रुपए लुटाए हैं। इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? कि सरकार आपका मुट्ठी में है? मुट्ठी में नहीं, जूती में है। सुनिए, ये जो आप इतना फन बना रहे हैं ना, दर्जनों मुकदमा चल रहा है आपके ऊपर। अगर सरकार ने पलक भी झपक दिया ना, तो सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसते रहिएगा। ये गिदड़ भपकी किसी और को दीजिएगा मुख्यमंत्री जी। बब्बन लाल कई बार जेल का दरवाजा देख चुका है। बब्बन भाई, अरे क्या कर रहे हैं आप? अब देखते हैं। गाड़ी लेके आओ, गाड़ी। भाई जी, आप तो छोटा छोटा बात को लेके। बस, ऐसी बात करने का जरूरत नहीं है। एक बात कान खोल के सुन लो बाबूलाल, हम कौनो दूध मुंहा बच्चा नहीं है जिसको झुनझुना थमा के फुसला दोगे। आप तो बेकारे में नाराज हैं। हमरा रहते आपको कोनो तकलीफ नहीं होगा। मुख्यमंत्री का मजाल का आपको हाथ लगाएगा। ऐसी राजनीति हमसे मत बतियाओ, हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है। इस चौराहे पे जूता खाने के बाद भी हंसते रहे। कह देना मुख्यमंत्री को, सीधा उंगली से घी नहीं निकला तो बब्बन लाल को उंगली टेढ़ा करने आता है। हटो, चल रहे बाबू भाई। क्रिमिनल साला,
पॉलिटिशियन को अपना हाथ का खिलौना समझता है। ये नहीं जानता पॉलिटिशियन अपने बाप का भी नहीं होता, जरूरत पड़े तो उसका भी बैंड बजा सकता है। आवेदा साहिब के कुटवाइले उनका से बहुत मन बढ़ गई बाई केडिया के, देखा तो माथा फाड़ देलस। बहुत चोट लगल बा का? अब चुप हो जाना, तो लागल हो एकदम जान प्राण देवे। हम कुछ बोलनी है ओकरा तो अपन केस झाड़त रही, अके सीधे हमरा के धक्का दे देला सा। ओकरा माथा पे तो कोनो सिंग उगल बाना कि बिना बात के तोरा धक्का दे दी। अरे मरद आऊ, ई नहीं कि कुछ बोले तो चुप लग जाई। औरत होके बदकुच्चन करे लागलू। अरे औरत हा तो का भइल, कुछ बोली ना, और अगर कुछ बोली तो वो हाथ उठा दी। अरे ओकर भाई के तबीयत ठीक नहीं की, ओहे खातिर बुलावे आयल। सर माई के श्राद्ध करे खातिर जाए हमार बेटिया हुआ। अरे तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर बुलाओ। देखभाल करे वाला नहीं खे ना घर में कोई। हमार बेटी ओकर बाप के दाय ह कि ओकर महतारी के सेवा करे जाओ, अरे ना करे सास के सेवा। आवे दे यहाँ दोबारा, टांग तोड़ के हाथ में ना दे देनी तो कहिया। तो तोरा सबके जब बुझावा ना जो सकरा। हाँ ये करिए। तो चुप कर। ममता, ओ ममता, अरे घर में कोई है कि नहीं? अरे का है हो, काहे के गला फारत बड़ा, का भइल? बाबा के साथ मामी कहाँ गई? तू कहाँ देख लेला? रास्ता में देखे। कहाँ गया है सब? अस्पताल गइल बा लोग। आज श्रीकांत घरे अवतारन। श्रीकांत घर आ रहा है और हमका बताया भी नहीं। सब काम ही घर में लुका छिपा के हो रहा है हमसे। मती मारल गइल बा लोग का तो का करबा। अरे हमरा के कुछ नहीं के बतैले, वो तो जब लोग यहाँ से चल गइला हाँ तो छुटकी हमरा के बतैला का। हाँ ये बबवा पढ़ा रहा है सबको, परिवार में फूट डाल के अपना उल्लू सीधा कर रहा है। हमरा रहते उसका ताल नहीं गलने वाला। श्रीकांत के आवा था घर में, फिर देखा ये घर में का होता। अरे बुआ जी श्रीकांत भैया बाहर आ गइल बा, चला 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 देखिए आ गइल बा। संभाल के संभाल। अरे हमार बाबू, तोरा के देख के हमार जी जुरा गई। हे ठाकुर, रउआ कृपा से हमार बाबू सही सलामत वापस आ गए। रउआ के मत्था टेकत है। आवा चला लड़का के भीतर लेके चला। संभाल भैया जाओ आराम करो। चल रहे चल भीतर चल। भारत मिलाप ना भाई। ए लखन यहाँ आवा। अरे तनी बाजार से सवा से लड्डू लेके आवा। हम ठाकुर जी से मनता मान ले रही कि बाबू सही सलामत वापस आ जाइलन तो हम लड्डू चढ़ाए बा। पैसा दी दूर हो, अब पैसों हम दी। इला मनौती रहुआ मन ले रनिया तो पैसा के दी। हाँ पो ए रितेश, एकरा के पैसा दे दा लड्डू लावे खातिर। काय नया नया मालिक बना है सब घर में, ओकरा से मांग पैसा। अरे दे दा
पैसा दे। ले 500 रुपया, 500 रुपये की मिठाई ली आई। अरे जाओ। विजय इस घर में आकर रहने लगा, ये बात हमको कोई बताए क्यों नहीं? निशा, हम तुमसे पूछ रहे हैं, आप बोलती काहे नहीं? अब दिल्ली में सब कहा जाने, महीना भर हो गए लेला। पर ये हुआ कैसे? वो तो जीते जी इस घर में नहीं आना चाहता था। बाबा समझेले बुझेले हुई, बाकी तोरा की सोचे की कोनो जरूरत नहीं है। घर द्वार की चिंता तू हमरा पे छोड़ दे। ठाकुर जी सब ठीक करिए। इला भगवान के प्रसादी खाना। डॉक्टर ने बाहर के खाने से मना किया है। अरे चुप करा, प्रसादा खैले से आदमी ना मरे। ई ठाकुरे जी के कृपा रहे कि लड़का ठीक होके घरे आई बा। खा ला भगवान, भगवान के प्रसादी के अनादर ना करे चाहिए। दुल्हन, हम तोरा से कहते हैं, हम अमिका भवानी से मनता मान ले रहे हैं, रितेश से कह के वहां जाए की तैयारी करा। हाँ, और एक बात, ये तनी बाबा बुला के समझावा कि विजयकांत और श्रीकांत दोनों ही घर के लड़का हवन, दोनों में कोनो भेदभाव ना होके चाहिए। अरे जितना हक विजयकांत का है ई घर पर, उतना हक श्रीकांत का है। दीदी जी, अभी ये सब बात करे की कोनो जरूरत नहीं है। काहे नहीं के? आज जे हम अपन आँख से देखनी है ना, हमरा के तनी को ठीक ना बुझाई। अरे लड़का ठीक होके घरे आइल बा अस्पताल से, और वो एकरा से ऐसा बेरुखी से पेश आइलस। तू को बात कर ली तो गरी तो ओकर टेंट छूट जात का, लड़का के सामने से मुंह फिरा के निकल गई। ये कौन बात भइल? अरे कहीं जाए के होई? दुल्हन, आंख रहते अंधा बने से विपत्ति ना टले, ओकर उपाय करे के पड़ेला। अरे दोनों भाई मिलजुल के रहस, ये में घर के भलाई बा। हमरा जे कहे के रही से हम कह देनी, फिर हमरा से मत कहिया। हाँ, हमरे ले तो जैसन रितेश ऐसन श्रीकांत है, एकरा साथे अन्याय होते ना देख सकी हम। हाँ, काका, क्या बात है? हम बस थोड़ा टाउन निकल गए थे। मन बहलाने। नहीं, अच्छा किया। कभी कभी घर में अकेले बैठे मन उदास हो जाता है। यार दोस्त के बीच बैठ लेने से मन हल्का हो जाता है। ऐसा कोनो बात नहीं है काका, हम तो बस ऐसे ही निकल गए थे। लेकिन तुमको रात बेरात घर से अकेले नहीं निकलना चाहिए। बहुत लोग का नजर पर चढ़ गए हो तुम, और सबसे बड़ा बात, अमरकांत भैया का गद्दी तुम संभाल चुके हो। तुम जानते हो कितना दुश्मन है इस गद्दी का। आप चिंता मत कीजिए काका, हमको कुछ नहीं होगा। आदमी को कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। कहा है जौन दुनिया में हम जीते हैं, वहां एक क्षण का लापरवाही काफी है खत्म होने के लिए। उस दिन हमसे एक क्षण का ही तो लापरवाही हो गया था। बस एक क्षण का। सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य है, हमरा आंख का सामने भैया को गोली मार दिया। विजय को बुलाइएगा, हम एक बार उसको देखना चाहते हैं। बुलाते हैं।
अभी बुलाते हैं। अरे जाओ जल्दी करो ले। जा रहे हैं हे बाबा। हाँ कहिएगा ना माफ कर देगा। होनी को कोई टाल नहीं सकता काका। शायद बाबूजी का उम्र बस उतना ही बचा था। आज के बाद तुम इस घर से अकेले नहीं निकलोगे। और हाँ, और एक बात, विजय, इस घर के लोगों को थोड़ा समय दो। सब लोग तुम्हें प्यार करने लगेंगे। अब तुम्हें करता धरता हो इस घर के। उम्मीद करता हूं कि परिवार के सारे लोगों को साथ लेकर चलोगे। हम कोशिश करेंगे काका। खाना रखा है तुम्हारा, खा लेना। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। ठीक है, नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। मैं क्या सोच रहा हूँ? तुम विजय भैया के बारे में सोच रहे हो ना? श्री, तुम प्लीज विजय भैया को गलत मत समझो। ठीक है, आज उनका जो भी व्यवहार था, लेकिन अगर हम दोनों जिंदा है ना, तो श्री सिर्फ उनकी बदौलत है। अगर उस दिन वो समय पर नहीं आते ना श्री, तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचता। वो इस घर में आना नहीं चाहता था, मान कैसे गया? यही बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। माँ उनसे मिलने गई थी। क्या? पहले तो माँ तैयार नहीं थी, पर फिर पता नहीं बाबा ने उन्हें क्या समझाया कि एक दिन वो सुबह सुबह उनके घर गई थी उन्हें मिलने। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो आदमी अपने बाप के क्रियाक्रम पर लाख समझाने पर नहीं आया, वो माँ के समझाने पर घर आ जाता है। ये बात कुछ गलत से नहीं उतर रही। जरूर इसके पीछे कोई राज है। श्री, अब इसके पीछे क्या राज हो सकता है? वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं श्री। हर एक तरह से अच्छा ही हुआ। कम से कम इस घर का देखभाल करने वाला तो कोई है। क्यों? अगर वो नहीं होता तो क्या घर का देखभाल नहीं होता? कौन करता श्री? तुम और हम दोनों तो फिर से मुंबई चले जाएंगे। रही बात रितेश भैया की, उनसे तो कुछ भी समझना मुश्किल है। श्री, तुम ज्यादा मत सोचो।
से ठीक हो जाऊं। श्री, मैंने तुम्हारे ऑफिस में 3 महीने की छुट्टी के लिए लेटर लिख दिया है और वो छुट्टी अगले महीने खत्म हो रही है। तुम्हें उसके पहले ज्वाइन करना होगा। ऐसे क्या देख रहे हो? आंखें बंद करो और सो जाओ। Come on, sleep. पोस्टमैन, रे चिट्ठी है साहब। दे ले भेज। दस्तखत करे पड़ी साहब। हट, नवीन का रजिस्ट्री है, जाओ कर लेना खुद। केकर चिट्ठी है? ये बुझात तक कुसुमी के है। कहाँ से आई है? अरे ओकरे ससुराल से आया है। चिट्ठी लिखा ले। हाथ ना कूचनी तो कह दिया। एकरा में तो कोर्ट के कागज है। कोर्ट के कागज? देखा था का बात बा? ये तो वकील के नोटिस बुझाता। वकील के नोटिस पढ़ो। आई बाप, तो केडिया तलाक के धमकी देले बा। तलाक का धमकी? होकर इतना हिम्मत, हम केडिया के जिंदगी से डाइवोर्स दिला दे। सुमिया, केडिया पगला गेल बा का? फोन लगाओ। क्या हुआ? रिंग जा रहा है, उठाइए नहीं रहा है। देखा देखा होकर बदमाशी। चुप रहा, सब तहरे कैल धइल ह। एमे हम का कैल है? हम का कहनी है? अरे बेटी के घर उजाड़े पे लागल बारू, हम का कहनी? घर के दामाद ह, अच्छा से बातचीत करेगी चाहिए। दिन रात गरियावत रहेलू, दिन रात गरियावत रहेलू। तो गरिया ही ना, जब देखा तो बेटी के परेशान करत रहता। तेरे बेटी के गला टिपट है। काहे? माथा ना फाड़ देलस का? काहे ना मारी? इतना दिन हो गए बियाह कैला, यहाँ का करते रह के? ससुराल में जाके ना रहेगी चाहिए। ना भेजब, उरावन के घर में ना भेजब हम अपनी बेटी के। ना जाई तो अपना लगई राखा दादा, लगई राखा। हाँ, रखब, रखबे करब। राउर परमिशन के कोनो जरूरत नहीं के। हाँ। ये औरत से तो हम आज ही जागिल बनी। इतना अच्छा घर देख के बेटी के बियाह कैनी, इतना अच्छा लड़का, ये अपना जिद में पूरा गुह गोबर कर दी। भगवान जानो का घर में महाभारत छिड़ल बा। यदि हम देखी का केडिया के देखा, लेकिन कोनो गड़बड़ मत करिए। खाली इतना कहिए कि हम बुलौनी है, ओकरे ठीक से लेके आवा। आ कोनो गड़बड़ कइलो तो तोहरों के पीटे बतारा बहिनों के प्राण ले ले। अब जा। ठीक है, जाते हैं। ये क्या कर रही है? तुमसे नहीं होगा ये सब। होगा ना श्री, I'm trying ना। छोड़ दो, माँ को करने दो। श्रीकांत, करे देना ना। करा करा दुल्हन करा। इतना बस? हाँ ठीक, छोट 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 छोटा सीखे के चाहिए ना। दुल्हन, अरे वाह, ये केकरा ला गजरा के हलवा बनता भाई। श्रीकांत, तू तो गजरा के हलवा ना कर, तोरा खातिर तुम बादाम के हलवा बनावता नहीं। विजय ला बनता, ओकरा गजरा के हलवा बहुत पसंद बा। भाई वाह, 70 चूहा खा के बिलाई चलल घंटी डोलावे। बड़ा दुलार होता लड़का के। ठीक है बा, दुलार करिए के चाही। अब अपन हक जतावे आइल बा तो ओकरा पोटे खातिर गजरा के हलवा तो खियावे के पड़ी। रउआ के तो हर एक बात में खोटे नजर आवेला। हमरा के का पढ़ाई तू? तोहार तिरिया चरित्र हम खूब पोजले। कई कई बन के लड़का के बनवास भिजवाले। आज जब बनवास काट के घरे आइल बा तो ओकरा सामने कौशल्या बने के चाहतारू। हम कौशल्या बनी ना बनी, रउआ तो मंथरा ना बनी। रउआ ये चाहता नु ना कि घर के शांति कैसे ही खत्म हो जाए। आग लगे तोरा मुंह में। ये घर के खातिर हम का करने गई, अपन जिंदगी तक दे देनी, सुहाग तक लुटा देनी, और तू हमरा ऊपर ऐसा कलंक लगातारू। सोना
जाना तारा ना अपन मातारी के, हम ई घर के शांति खत्म करे के चाहिए। हाँ, हमरा के दोस्त ना दी। रउआ जब देखो तब गरले मुर्दा उखाड़े रहेला। अरे हमरा का पड़ल बा गरल मुर्दा उखाड़े के? हम तो जे साच बात है सके नहीं। श्रीकांत बारन सीधा, और एकरा सीधापन के कोई फायदा उठाई हमरा से देखल ना जाई। हाँ, हम तो इनकर चिंता हुई जाए दे। हमरा के का तू मतारी बारू, अपन लड़का के भला बुरा तू समझा। हाँ, हम कहीं घर के शांति खत्म करे चाहे दे हमरा का। हाँ। माँ, बुआ जी जो कह रही हैं गलत भी तो नहीं कह रही हैं। जो आदमी अपने बाप के क्रियाक्रम में भाग लेने नहीं आया, वो यहाँ क्या कर रहा है? उसकी मंशा पे शक होना लाजमी है। माँ, अरे रोत का है बाड़ू, ओकर बाप के दिन बा के तोरा के छोड़ दी, आग ना लगा दे ओकरा मुंह में। ओकर माई तो चाहते रही कि अपन बेटा के दूसरे ब्याह करती। देख अब नु कौन उनकर घर में बेटी दी, वो बेटिया वाला के झाड़ू से मारब। भाई हमरा के आज ही भेज दे। हुआ कोनो जरूरत नहीं के वहाँ जाए के, जितना उनकर गोड़ पड़बू उतना उनकर मन बढ़ी। हम पुतनवा के भेजे तानी, उठा के ले आई खातिर। कोनो जरूरत नहीं के मामा के भेजे के, वो पगलेट हवा। कुछ कर करा दी तो हमारी जिंदगी तो खराब हो जाए। हाँ तो मरा, हमरा के का बा, मरा यहाँ। दिमाग ठंडा गया ना? आपका दिमाग ठंडा है कि नहीं? हमको डराने के लिए नोटिस भेजे हैं। अच्छा, तो कान खोल के सुन लो। हम पीछे हटने वाला नहीं है, दूसरा ब्याह करके दिखाएंगे हम। तो कीजिए ना, देखते हैं कौन लड़की ब्याह करती है आपसे। भरम में मत रहना, लड़की कौनो कमी नहीं है हमको। तो आते हैं ना कर ले, हम झोटा पकड़ के उस लड़की का उन्हें पटक देंगे। अरे हम भी देखते हैं। बहुत दिमाग गर्म हो गया ना तुम्हारी मतारी का। इस बार ठंडा करके दिखाते तुम लोग को। मैं पूछती हूँ, तुम्हें इन सब विवादों में पड़ने की क्या जरूरत है? क्यों? मैं इस घर का सदस्य नहीं हूँ, ये घर मेरा नहीं है। श्री, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हारा घर नहीं है, लेकिन तुम इस घर के बारे में क्या जानते हो? बचपन से लेकर आज तक तो तुम बाहर रहे हो। आज इसी बात का तो अफसोस है। इतने साल घर परिवार से दूर रहने के बाद आज मुझे यह एहसास हो रहा है कि मैंने क्या खोया है और क्या पाया। श्री, माँ ने जो भी किया वो तुम्हारी भलाई के लिए किया। वो नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ रह के अनपढ़ और गंवार बनो। तुम्हें इस घर से और शहर से दूर बोर्डिंग स्कूल में इसलिए भेजा ताकि तुम पढ़ लिखकर एक अच्छे इंसान बनो। श्री, तुम कहना क्या चाहती हो? इस घर, इस परिवार में रहकर कोई पढ़ाई नहीं कर सकता? श्री, डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन इस घर का माहौल पढ़ने लिखने वाला नहीं था। अरे इस घर में रहकर तो कोई आदमी तक नहीं बन सकता। एक मिनट। तुम जानती क्या हो मेरे परिवार के बारे में? मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा परिवार क्या है। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। मेरे बाबूजी कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए किया था और एमए एलएलबी की पढ़ाई बीएचयू से की थी। तुम मुझे क्यों सुना रहे हो सब कुछ? क्योंकि अगर तुम ये समझ रही हो कि मेरा परिवार अनपढ़ गंवारों का है तो तुम ये भूल कर रही हो। नहीं श्री, भूल तो मैंने की थी जो मैं तुम्हारे प्यार में पड़ी और तुमसे शादी की। सपने में भी नहीं सोचा था वो सब कुछ यहाँ देखने मिल रहा है मुझे। तुम जानते हो इन 4 महीनों में मुझ पर क्या गुजरी, इसका अंदाजा है तुम्हें? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। क्यों मेरे साथ? क्यों सहूं मैं श्री? एक बात तुम कान खोलकर सुन लो श्री, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब नहीं सह सकती। बस अगले महीने हम लोग मुंबई लौट रहे हैं, हमेशा के लिए, अपनी दुनिया में, तुम्हारे इस बाप दादा की अंधी दुनिया से दूर। डू यू गेट मी? ठीक बा कि हम विजयकांत के अपन कोख से जन्म नहीं खे देली, बाकी हम ओकरा के श्रीकांत से अलग कभू न समझनी। बाकी हम श्रीकांतों के मातारी है, हमार लड़का सीधा बा, ओकर नुकसान हम ना देख सके।
रहुआ ये कैसे समझने कि हम श्रीकांत का नुकसान होके दे? बाकी इतना काहे जल्दी बालमारी के चाबी देवल विजय के? रुपया पैसा खेत खलियान सबके कागज पत्तर साहब के अलमारिये में हाँ। धीरे धीरे विजय के सब समझे बूझे के पड़ी। आज न कल तो ये कर ही के बा। हम चाहते हैं कि ये काम जितना जल्दी हो सके हो जाए। रवा का हतानी तो ठीक है, बाकी हमर मन नहीं खे मानत। भाभी हमरा पे इतना तो भरोसा करे के पड़ी। हम ऐसा कुछो ना होके देव जैसे ई घर पे कोनो आ जाए। हमरा के गलत ना समझी, मतारी है हम। बेटा के खातिर मन कल्पत रहेला, बाकी रवा जे ठीक समझी करी। आप सभी लोग हमारे बाबूजी के पुराने सहयोगी रहे हैं, साथ मिलकर बिजनेस किया है। बीच में क्या कुछ हुआ आप लोग को सब पता ही है। अब हम फिर से काम धंधा सब शुरू करना चाहते हैं। विश्वास है कि आप सभी लोगों का सहयोग हमको पहले के जैसा ही मिलेगा। विजय बाबू, बिजनेस के लिए हमें भरोसेमंद आदमी चाहिए। अगर भरोसा बन जाए तो हमें काम करने में कोई तकलीफ नहीं है। जो भरोसा आपको बाबूजी पर था, कुछ पैसा ही भरोसा हम पर भी कर सकते हैं आप लोग। अब जब आप कह रहे हैं तो हम लोग भी विचार करेंगे। एक बात और, हमको पता है कि बाबूजी के मरने के बाद बहुत से लोग बब्बन लाल के कैंप में चले गए हैं। अरे भाई, हमको उसका कोनो मलाल नहीं है, टेंशन मत लीजिए। देखिए विजय बाबू, ऐसा है कि 2 पैसा कमाने के लिए आदमी को हाथ पैर तो मारना ही पड़ता है। सही है, और अब जब हम वापस आ ही गए हैं तो बेसी हाथ पैर चलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोग, है कि नहीं? बाकी रहा बब्बन लाल, तो उससे सुरक्षा का गारंटी हमारे ऊपर है। बाकी आप लोग देख लीजिए। वो तो ठीक है विजयकांत बाबू, लेकिन बब्बन लाल अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। सरकार से लेकर प्रशासन तक सब उसके सपोर्ट में है। हवा का रुख बदलते देर नहीं लगता है धर्मेंद्र। बुद्धिमानी इसी में है कि पहले से उसको भांप लो। अच्छा, तो हम चलते हैं। जो भी निर्णय है जल्दी कीजिएगा, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। बैठिए बैठिए, नाश्ता पानी करके जाइए। नहीं लेंगे पैसा आप लोग मुझसे। प्रणाम। जय राम जी। तुम यहाँ का चिंता फिक्र छोड़ो, वो सब विजय संभाल लेगा। जानते हैं, पर घर का छोटा बेटा होने के नाते हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। सही कह रहे हो। परिवार के हर आदमी का फर्ज बनता है कि परिवार की भलाई के लिए कुछ करे। और इसीलिए हमने ये फैसला किया है कि हम यहीं रहेंगे। और नौकरी का क्या होगा? माँ से बात किए हो? दुल्हन से पूछे हो रहेगी यहाँ? वो सब हम संभाल लेंगे। बाकी नौकरी छोड़ने का इतना जल्दी का है? हमारे हिसाब से कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। देखो, और तुम यहाँ रहकर करोगे क्या? क्यों? जो काम विजय कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं। श्री, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो काम विजय कर सकता है वो काम तुम नहीं कर सकते। बाकी अगर विजय कुछ करता है तो उसको करने दो। तुम दोनों भाई हो, एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए तुमको। बात भरोसे का नहीं है, बात है अधिकार का। हमारे अनुसार बाबूजी की संपत्ति पर हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना उस विजय का है। तुमसे ये किसने कह दिया तुम्हारा अधिकार नहीं है संपत्ति पर? तुम दोनों का अधिकार है। बाकी अभी संपत्ति बांटने का समय नहीं है, अभी समय है संपत्ति को संजो कर रखने का, उसको बढ़ाने का। सही, देखो विजय बहुत मुश्किल से घर में वापस आया है, उसको सेटल होने का थोड़ा टाइम दो।
तुम जानते हो, जब तुम जीवन और मौत के बीच झूल रहे थे, उसने अपना खून दिया है तुम्हारे लिए। और दिल का उतना बुरा नहीं है जितना ऊपर से दिखता है। हमारी मानो, उसको थोड़ा टाइम दो, वो अपने को एक लायक भाई सिद्ध करेगा। सूतल पिया के जगा दे ओ रामा, कोयल तोरी बोलिया। क्या बात है, बड़ा मूड में लग रहे हैं बाबूलाल जी। बाकी ये फागुन का महीना में चैता कैसे गा रहे हैं? इसीलिए ना कहते हैं सतीश बाबू, तनी एसी चैम्बर से बाहर निकल के घुमा कीजिए। फागुन का महीना भले चल रहा है, बाकी राजनीति के गलियारे में गर्मी शुरू हो गया है। क्या कह रहे हैं? सुना है राधे मोहन फिर से एक्टिव हो गया है। विजयकांत और बाबा के दरबार में आजकल हाजिरी बजाने लगा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सुनिए, बबन लाल आजकल इंडिपेंडेंट विधायक नागमणि के साथ रोज रात को दारू पी रहा है। उसकी भी चिंता न करें आप, क्योंकि बब्बन लाल का ताला का चाबी हमरे पास है। जौन दिन वो कुछ किया, उन दिन उसका खेला खत्म हो जाएगा। एगो बात कहें, ये बबन लाल साला उससे जितना उम्मीद किए थे उतना रिटर्न मिला नहीं। आप कहें तो विजयकांत के साथ फिर से रोटी बोटी करें। आग से खेलने का बड़ा शौक है आपको। ध्यान रखिए, कहीं जल न जाइए। सतीश बाबू, दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है, और हम तो जर जर के राख हो चुके हैं। आप चिंता मत कीजिए, सौदा हम बुरा नहीं करेंगे। अगर झुक कर सामने वालों को तोड़ा जा सके तो उसमें दिक्कत ही क्या है। कनो ऑफर आया का? ऑफर आया नहीं है, बाकी पहुंचने ही वाला है। उसके जाल में ना फंसिएगा, नहीं तो ना घर के रहिएगा ना घाट के रहिएगा। सतीश बाबू, आप तो जानते ही हम तो घाट घाट का पानी पी चुके हैं। विजयकांत के घाट का पानी पी के देखते हैं। ये देखिए, धोनी बिक गए 6 करोड़ में। हरभजन 3.5 करोड़। धोनी सबसे ज्यादा। सामानवा कितने में बिका? धोनी से कम है। आओ पढ़िए भाई, कूड़े में भविष्य तलाश रहे हैं बच्चे। अच्छा। रसोई गैस की किल्लत, गन्ना किसानों ने की खुदकुशी। यार ये कौन सा नया बात बता रहे हैं? अरे बैजू, तू कुछ अपना खबर सुन। अरे प्रणाम वकील साहब, आइए पान खाइए। बैजू, पान लगाओ वकील साहब। लगा। नहीं आप लगाइए, हम चाय पी के आते हैं। अरे बैठिए ना मेहमान, चाय यहाँ मंगा देते हैं। नहीं हम पी के आते हैं, आप लगाइए। अच्छा। पता है बब्बन लाल के दामाद है वकील साहब। अरे पता है हमको, ब्याह करके फंस गया है घर में बेचारा। ब्याह घड़ी तो दहेज लागी एकदम जान प्राण दिए हुए थे, अब रहिए घर जवाई बन के। अरे तो अच्छे ना है, यहाँ कौन तकलीफ है? हाँ? अरे तुमको क्या मालूम? अरे क्या बात है? जवाई बनने का गर्व। प्रणाम पुत्र भैया। प्रणाम, क्या हाल? सब बढ़िया बढ़िया। बाजू पान खिलाओ। हाँ अभी खिलाते हैं। लेडीज पान न खिलाओ, टकाटक। अरे क्या मजाक कर रहे हैं पुत्र भाई। बनाओ। अरे मेहमान इधर ही आए हैं। हाँ, गड़िया तो उनके। हाँ उन्हीं की गाड़ी है। कहाँ है मेहमान? उनके ना चाय दुकान में बैठे हैं। अच्छा तो हम उनके खोज रहे हैं, बनाओ पान हम आते हैं। अच्छा जी, अच्छा। ओह भाई, अब देखो घर जवाई का हाल होता है। कहाँ होगा? अरे देखो, मेहमान प्रणाम। नमस्ते नमस्ते। का हो? चलिए घरे चल के केस डिस्कस करिए और चाय पी लीजिएगा। चलिए। अपनी चाय अपने घर रखिए। महाराज इतना उठ गए हैं, चलिए गलती हो गया आप। चलिए चलिए उठिए। हाथ मत लगाइए, हम कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। नहीं चलिएगा आप। अरे हाथ छोड़िए, तमाशा मत कीजिए। बोला ना तमाशा शुरू हो गया। नहीं जाएंगे। बाप रे, चलिए गलती हो गया, माफ कर दीजिए। अब साथ से इतना उठिएगा तो काम चलेगा जी। ले इधर आओ। मदारी का खेला हो रहा है यहाँ पे। हाँ? मदारी का खेल चल रहा है। हट हट हट। क्या कर रहे रे? साले यहाँ ड्रामा हो रहा है रे। हाँ? मजा चल रहा है रे यहाँ। चुप। अरे सुनेगा रे। आओ, अपना अपना काम करो सब। मेहमान
अब चलिए ना महाराज, चलिए चलिए उठिए। बोला ना नहीं जाएंगे। नहीं जाइएगा आप? नहीं जाएंगे। जीजा जी हमको भेजे हैं कि आपको लेके आना है। अब तो आपको हम लिए चलेंगे। धर्मेंद्र उठाओ। पकड़ा गया था। क्या करो? अरे देखो उठा के ला रहे हो। छोड़िए। चलिए चुपचाप। चलिए ना महाराज, चलिए। ले चल महाराज, इतना छोड़िए। आइए बैठाओ रे गाड़ी में, बैठाओ। पकड़ा कर बैठाओ। इतना रूठिएगा तो काम चलेगा। बैठो। चलिए तो बैठिए। गाड़ी घर पहुंचा दीजिएगा। प्रणाम भैया। हाँ भिजवा देंगे भैया, भिजवा देंगे। लंगा है साला सब, बीच चौराहा पर नौटंकी करेगा तो लोग हंसेंगे नहीं तो और क्या करेगा। अरे भाग नहीं यहाँ से, नहीं तो लौट के आएगा, देख लेगा ना तो मार के भुर्ता बना देगा। बाप का राज है कि भरता बना देगा। ये बोलते नहीं इसलिए कहा, जोन दिन एक बार हाथ उठ गया ना सारी रंगदारी भीतर चली जाएगी। और तुम लोग साले सहते हो इसीलिए जुल्म करते हैं, समझे? हम तो जाहिर है, हम तो जाहिर है। करिए मेहमान, यूं गोदी उठाए। बड़ी भारी मेहमान है, अपना तो दम ही फूल गया। आइए। आइए मेहमान, चलिए। अरे वाह, खुश रहिए, खुश रहिए, बैठिए। दीदी देख केकरा के बुलाइले वाली। मेहमान जी, आप इतना पढ़े लिखे हैं, ये जाहिल जट जैसा तलाक वाली बात सोच कैसे सकते हैं? भला कोई खानदानी आदमी ऐसा बात सोच सकता है? अरे तलाक उलाक का बात तो अनपढ़ गंवार लोग करता है। दिखा देले बाड़न अपन खानदान के लक्षण। बड़ा घमंड रहे नु कि पढ़ल लिखल दामाद उतरले बानी दरवाजा पर। तू चुप रह। तारा का बुझाई पढ़ल लिखल के मतलब? तार भाई बालक नु नॉन मैट्रिक। इनका से 100 गुना अच्छा बाण सब। जा खाए पिए के इंतजाम करो, सवेरे से भूखल होइए। हाँ अभी छाना तानी पूरी हो ना। चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, आइए ना। मेहमान जी, कुसुमुआ रो रही है 2 दिन से। आप महाराज कर लिए दूसरा ब्याह? सहबल्ला लेके गए थे कि नहीं? ज्यादा इंठो मत। आई ठम रहे हैं कि आप? ये बुढ़ारी में शौक चढ़ा है दूसरा ब्याह का। शीशे के सामने दोबारा बैठ के अपना शकल देख लो। यह उम्र में सूख के छुआड़ा हो गई हो, खून जला जला के। हम जैसे नहीं ठीक है, आप अपना देखिए। माथा पर सवार बारे ले जाए खातिर। अब खर मास चलता, विदाई कैसे हुई? पंडित के बुलावनी है, दिन रखती है तो ले जाइए। अब गुमसुम काहे बैठल बाड़े? खाना उना खा लो, प्राण देवे के जरूरत नहीं है। पानी उनी ला के दो, सब्जी ला के दो। आपने बुलाया काका? हाँ विजय, आओ। क्या बात है काका, सब लोग यहाँ? विजय, छोटी माँ तुमको कुछ देना चाहती है। है। ये तो हर बाबूजी के अलमीरा के चाबी है। उनका सब कागज पत्तर यह अलमीरा में बा।
उनके गुजरला के बाद ये चाबी हमरा पास रहे। आज ही तोहार हाथ में सोबत है। आज से ही खानदान के मान मर्यादा सबका जिम्मा तुम्हारे ऊपर है। ये जिम्मेवारी तुमको उठाना होगा विजय। यही तुम्हारा बाबूजी का आखिरी इच्छा था। काका इतना बड़ा जिम्मेदारी अब पीछे नहीं हट सकते, कौन उपाय नहीं। तुमको अपने बाबूजी की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। ये साबित करना होगा कि तुम्हारे शरीर में भी उनका ही खून बह रहा है। तुम ही उनकी गद्दी के उत्तराधिकारी हो। हमको निराश मत करना विजय, बहुत उम्मीद है तुमसे। हम कोशिश करेंगे काका। पता नहीं कौन जादू कर दिया है विजया, सबका मती मारा गया है, अंधा हो गया है सब लोग। सब लोग तो अंधा भाई लबा, बाकी तोहरा क्या भाई बा? तू का इतना कुदता रू? मोदी ने तो का करी, बैठ के भजन गाई, जिंदगी भर मामा जी का सेवा की नहीं। और जब टाइम आयल तो एगो बाहरी आदमी का बुला के ओके हाथ में चाबी थमा देलस लोग। तू और गेहूं नहीं खे, ये घर के बड़ बेटा है। बेटा नहीं, नेटा है वो, नेटा, नाक के नेटा। जिंदगी भर अपने बाप का गरियावत रहे, थूकत रहे ओकरे ऊपर। आवाज ही घर के होलसोल हो गई, बाकी सबके तो कोनो अस्तित्व ही नहीं खे। अपन खून होला, खून के रंग कभी ना बदले। श्रीकांत में का कमी है? ओकरा काहे नहीं सौंपा गया गद्दी? वो भी तो ये घर का खून है, उसको गद्दी पे बिठाइए, हमको कोनो तकलीफ नहीं। तकलीफ हुईबे करी तो का करबा? ये घर तुहार नहीं खे, ई घर के धन संपत्ति पर तोहार कौनो अधिकार नहीं खे। अधिकार बा, और मामा जी हमरा के वो अधिकार दे के गइल बारन, और वो अधिकार हमरा से कौनो न छीन सके। अमरकांत तो चल गइलन ये दुनिया छोड़ के। अगर वो ही दुनिया में रहता तो ये दिन देखे के परित का। ठाकुर जी तो बाड़न नो, वो है सब ठीक करे। बाबा, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस लौट आए तो भूला नहीं खाते। कितना अच्छा लग रहा है अपने घर वापस लौटना। सच मानिए, हम भी खुश नहीं थे अपना घर से दूर। अपना ठिकाना छूटने का दर्द तो जानवर तक को होता है, आप तो आदमी हैं। सही कह रहे हैं आप। उम्मीद है दोबारा ये ठिकाना से उड़ने का कोशिश नहीं कीजिएगा। पागल कुत्ता काटा है, कहा कि दोबारा ऐसा गलती करेंगे। एक बार का गलती तो भगवान माफ कर देता है। इतने दिन बाद घर वापस लौटे हैं, गले तो लगाइए, कलेजा ठंडा हो। आइए।
प्रणाम। देखिए आप एक बार बोले और हम भागे भागे चले आए, फिर मत कहिएगा कि दिल्ली ऊंचा सुनती है। दिल्ली अगर ऊंचा सुनेगी तो उसका भी इलाज है हमारे पास। कहा है कि दिल्ली पहुंचने का रास्ता भी यहीं से होके गुजरता है। सही कह रहे हैं आप, गलती आदमी से होता है, भगवान से नहीं। और अगर बच्चा कोई गलती करे तो उसका कान खींच के दुई चपत लगाना चाहिए। सच कहें विजय बाबू, हमको तनिको बुरा नहीं लगा। आप हमको अपना समझे तभी तो सावधान किए ना, नहीं तो इस दुनिया में आजकल कौन किसको अपना समझता है। खड़े क्यों हैं? बैठिए। हाँ बैठिए। खा लीजिएगा, ठंडा गरम चाय पानी। कुछ नहीं, एकदम फुल है। और मन करेगा तो खुद ही मांग लेंगे। अपना घर में मांगने से हमको कोनो शर्म नहीं है। कहा जाए, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? हमको इंसाफ चाहिए बाबूलाल, और इस सरकार के रहते हमको इंसाफ का कौनो उम्मीद नहीं है। हम कुछ समझे नहीं। हम समझाते हैं आपको। हमको बाबूजी का हत्यारा चाहिए। आप कहें तो सीबीआई उसके पीछे लगवा दें। सीबीआई कौन दूध का धुला हुआ है? हमको सीबीआई पे कोनो भरोसा नहीं है। तो आप बताएं क्या करें? इस सरकार को बदलना होगा, बाकी रहा हत्यारा तो उससे हम खुद निपट लेंगे। अब इस सरकार गिराना कोनो बच्चों का खेल तो है नहीं। लेकिन सरकार बचाना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। कहा है कि सेंटर में भी हमारे पार्टी का सरकार है और यहाँ भी। अगर यहाँ सरकार गिरती है तो फिर आला कमान को हमको जवाब देना पड़ेगा। आला कमान को तो जवाब दे भी दीजिएगा, यहाँ के पब्लिक को जवाब देना बड़ा भारी पड़ेगा। क्या हुआ? एक गर्मी फूक देगा? हाँ? साला 20 साल का पॉलिटिकल करियर में पहली बार ऐसा सिचुएशन फेस कर रहे हैं, इसीलिए पसीना निकल आया। मोबाइलों रखना भी जी का जंजाल ही है। मौका कुमौका जगह बेजगह बचता ही रहता है। उठा लीजिए, हम लोग कोनो गैर थोड़े हैं। हेलो, प्रणाम। कैसे हैं आप? अरे हमरा छोड़िए, आप बताइए आपका क्या हाल है? आप तो ऐसा गायब हो गए जैसे गधा के सिर से सींग गायब होता है। हजार मरज का एक ही दवा है बाबूला, किसको किसको कहां कहां अटेंड करें। ठीक कहते हैं आप। आपका ऐसा ही एक बीमार यहाँ भी बैठा है, जरा बतियाइए उनसे। हेलो, पहचाने हमको? प्रणाम। आपकी आवाज को नहीं पहचानेंगे तो और किसका आवाज को पहचानेंगे? एक ठोकाई में हवा निकल गया है और पहुंच गए पुरनका दरबार पे। आप कैसी बात कर रहे हैं? लोग तो तरह तरह का बात करवा ही करेगा। आपको हम पर इतना भरोसा होना ही चाहिए, हा? कि बाबूलाल आपके दुश्मन से कभी हाथ नहीं मिलाएगा। अच्छा, दर्शन कब हो रहा है आपका? दर्शन दिल्ली जा रहे हैं, पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है ना, आते हैं तो मिलते हैं। प्रणाम। हेलो, फोन काट दिया, कहता है दिल्ली जा रहे हैं। हाँ, वो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है ना। पट्टी पढ़ा रहा है आपको, कहीं जा नहीं रहा है, यही महाराजगंज में है।
हमारा खबर एकदम पक्का है। विजय कंतवा और बबुआ के साथ मिलके कोनो नया खिचड़ी पका रहा है। दोगला है साला, ये तो हमको पता था, बाकी इतना बड़ा दोगला है ये हमें नहीं पता था। जूते खाने का ही भागीदार है साला। ऐसे ही लोगों की वजह से राजनीति बदनाम हो गई। नाम अब बदनाम तो जब होगा तब होगा ना। एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, अगर हमारे साथ डबल क्रॉस हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे आप काहे चिंता करते हैं बबन बाबू, 30 साल से हम राजनीति में हैं, उस साले का भी काट है हमारे पास। आप सरकार बचाइए, बहुत कुछ स्टेक पे लगा है हमारा। बाबू लाल का इलाज तो हम बाद में करेंगे, ऐसा लंगड़ी मारेंगे कि औंधे मुंह गिरेगा साला। बस आप देखते जाइए कि सरकार कैसे औंधे मुंह गिरता है। आप यहाँ का संभालिए, हम दिल्ली में बैठ के इसका जड़ खोदते हैं। अच्छा तब हम चलते हैं। अरे मर्द का जवान है, 1 इंच इधर से उधर हुआ तो कहिएगा। प्रणाम। बाबूलाल यहाँ क्या कर रहा है? विजय बुलवाया था मिलने के लिए। आप मना नहीं किए। क्या है? क्या हो गया? क्या हो गया? आपको पता नहीं हो मामा जी के साथ धोखा किया है, कैसा कैसा गेम खेला है? हमको सब पता है। फिर भी आप उसको दोबारा इस घर में एंटर होने दिए। रितेश, ज्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। विजय बुलवाया है तो कुछ सोच समझ कर बुलवाया होगा। विजय 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 जैसे भगवान हो गया साला। हम कहते कैसे बाबूलाल से जाके हाथ मिलाया? कम से कम किसी से पूछ तो लिया होता कि उसे बुलाए कि नहीं। साला जिसका जो मन में आ रहा है किया जा रहा है। किससे पूछते? तुमसे? अब इस घर में सब काम तुमसे पूछ के होगा। हमसे नहीं तो कम से कम मामी से तो पूछे होते। हम इसका जरूरत नहीं समझे। क्या है? इस घर में और कौन नहीं है का? हम जानते हैं इस घर में कैसे कैसे लोग रहते हैं। और एक बात सुन लो रितेश, हम जो भी करते हैं किसी से पूछ के नहीं करते और ना आगे पूछ के करेंगे। और तुम भी एक बात कान खोल कर सुन लो कि कोई सराय नहीं है, जिसका जो मन में आए वो करेगा, समझे? अरे सराय तो साला तुम लोग बना के रखे हो इसको। विजय, कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, उसको जो बुझाता है करना। तुम अपना काम करो। आप समझाइए इसको, हमारा रास्ता में ना आए, नहीं तो हम भूल जाएंगे हमारा फुफेरा भाई है। बाबू, अरे वो तो है ही है बुर्बक कि तुम समझदारी से काम लो। तुम एक जिम्मेवार आदमी हो। जाओ, तुम जाओ, हम देखते हैं। हम कहते हैं क्या हो रहा है ये घर में? कौनो देखने सुनने वाला है कि नहीं? काहे? का भाई? का भाई? मामा जी जकरा जूता मार के इस घर से निकाले रहे, ओकरा का बुला के सब गला मिल रहा है। के गला मिलत है? केकरा से? अरे आपका तो सब अंधकार में रखे, जो चाहे मनमानी कर रहा है। अभी हम देखे विजय बाबूलाल का बुला के गला मिल रहा है। तुमको तो पता है बाबूलाल का कांड, कैसे धोखा दिया मामा जी को। ला फुसला के ले गया था मामा जी का वो बब्बन लाल से मिलवाने, कॉम्प्रोमाइज करने। हुआ से लौटते समय मामा जी पर हमला हुआ। हाँ, वो जरलाहा तो बबनवा से मिल रहा है, वो है तो मरवा देले समर बाबू के। रब सब ओका बुला के गला मिल रहा है। अरे हमरे सामने परी तो हम ओकर मुंह नोच लेती। ओकरे की वजह से हमार राम जैसन भाई ये दुनिया छोड़ के चल गई, ये घर के टूअर बना देलस। अरे अब रोए से का होई? यहाँ तक साला घर का आदमी दुश्मन का गले लगा रहा है। आप विजय भैया से पूछे नहीं क्या कि वो ये सब काहे कर रहे हैं? तो तुम क्या कर रहे हो? तुम काहे नहीं पूछते? हमको तो वो एक कौड़ी का नहीं समझता है, कुछ बोलो तो काटने दौड़ता है। आप चलिए अंदर, चलिए चलिए।
आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, उठिए। ठीक है, जब बाकी सबको कुछ लेना देना नहीं है तो हम काहे कुत्ता जैसा भौंक रहे हैं? जब सब डूबेगा तो माथा पकड़ के रोइएगा आप लोग सब। हे ठाकुर जी, कैसन घर रहे अब कहाँ हो गए? यह कहल जाला जे घर के मालिक ठीक ना होला तब सब नाश हो जाला। कहो ललन, गावा गावा एकदम ठीक से चमकावा। है चलो हो। ये मामा जी के गाड़ी काहे निकाले हो? भैया विजय भी आज से यही गाड़ी पे चढ़ेंगे। कौन बोला? बाबा बोले भैया। मरेगा साला तुम लोग। कुछ कहिए भैया, क्या आपको नहीं लगता कि विजयकांत भैया के आ जाने से हम लोग का पुरनका दिन फिर से लौट आया है? हाँ भैया, और हम लोग का ताकत भी बढ़ गया है। विजयया का लेफ्टिनेंट बना है ना साले, बचिए के रहियो। अपने तो जाएगा एक दिन, तुम लोग को भी साथ ले जाएगा। विजयकांत को तोड़ना है तो पहले बाबा को तोड़ना होगा, जो इस जन्म में तो संभव है नहीं। साम दाम दंड भेद सब आजमा लिए, लेकिन वो हिलने को तैयार नहीं है। तुमको बुलाया तो क्या हुआ? हमें अकेले थोड़े बुलाया था, बहुत से व्यापारियों के साथ बुलाया था। हमने तो साफ साफ कह दिया, पुराना हिसाब किताब निकाल लो, जो कुछ बाकी हो देख लो। हम पाई पाई चुकाने को तैयार हैं। ओ बाबुआ कुछ नहीं बोला का? बबुआ वहां था ही कहाँ? ऐसे वो कमाए बोलता है, पता ही नहीं चलता क्या सोच रहा है क्या नहीं। ये तो मुश्किल है, बबुआ पुट्ठा पे हाथ ही नहीं रखने देता। अरे जीजा टो लगाए हुए हैं, जहिया चढ़ गए टो पर साले के पुट्ठे उखाड़ लेंगे, पूरा पुट्ठे उखाड़ देंगे। चुप! अक्ल से तो कोई वास्ता है नहीं तुम्हारा, चरवाहा विद्यालय में पढ़ा है। बबुआ को बंदूक गोली से नहीं, बुद्धि से मारना होगा। ये एकदम ठीक कह रहे भैया जी आप। कबो कबो बुद्धि की मार बमों गोली से भी ज्यादा खतरनाक होता है। बस एक विभीषण चाहिए उसका लंका उजाड़ने के लिए। लंका में विभीषण? बहुत अच्छे भैया जी, बहुत अच्छे। एक विभीषण है। क्या बोल रहे हो तुम? माँ कसम, झूठ नहीं बोलना है। कौन है वो? रितेश। अरे बाप रे बाप, क्या बात कर रहे हैं महाराज? रितेशवा भी भीषण नहीं है, वो हनुमान है, हनुमान। और वो हम लोगों का काहे सपोर्ट करेगा? चुप रहा। धर्मेंद्र, तुमको समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, हमें अच्छी तरह मालूम है हम क्या कह रहे हैं। तब तो तुम ये भी जानते होगे कि उसका बाप हमारे हाथ से मारा गया था। हाथ आपका था, कारण आप नहीं थे। कारण तो था अमरकांत। अरे महाराज, भांग खा गए आए काजी, कैसा बात कर? चुप रहो, कहे ना तुमको चुप रहने के लिए। सॉरी जीजा, सॉरी सॉरी। धर्मेंद्र, हमको ठीक से समझाओ। अब आपको क्या समझाना भैया जी? पट्टी तो उस रितेशवा को पढ़ाना है। जौन अमरकांत के खातिर उसके बाप का जान गवा, जौन अमरकांत के पीछे खड़ा रह के वो आधी जिंदगी गुजार दिया, उसके बदले में उसे क्या मिला? बाहुबली बने के खातिर पगलाया हुआ है। विजयकांत और बाबा से भी उसका नहीं पट रहा है। बस हड्डी डाले की देर है, दौड़ा चला आएगा। श्री राम जय राम जय जय राम।
दीन दुनिया का खबर लेके क्या करोगे जब तुमको अपने ही दुनिया का खबर नहीं है? क्या हो रहा है इस घर में, कुछ पता है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मेहरारू के कमरे से बाहर निकलोगे तब ना पता चलेगा क्या हो रहा है। भैया आप हमसे बड़े हैं, आपको हमसे इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लगता। हमको भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आंख कान बंद करके पड़े रहोगे तो जगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। हुआ क्या है? हुआ क्या है? अरे जब तुम्हें को कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो बात करने का क्या फायदा? तुम तो पहले से ही किसी काम के नहीं थे और अब भी किसी काम के नहीं हो। तुमसे कुछ उम्मीद करना बेकार है। तो आप अपना और हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बर्बाद तो ही घर हो रहा है। मामा जी का कमाया हुआ पैसा, इज्जत सब माटी में मिल रहा है और कोई कुछ करने वाला नहीं है। आप उसकी चिंता मत कीजिए। बाबूजी की विरासत बाबा ने सही हाथों में सौंपा है। उनकी कमाई हुई इज्जत, मान सम्मान, दौलत पर कोई खतरा नहीं है। अच्छा, तो तुम भी बाबा की भाषा बोलने लगे हो। जिस दिन ही विजय कंतुआ इस घर को बर्बाद करेगा ना, उस दिन रोते हुए हमरे पास ना आना। आप कह रहे तो भरोसा कर रहे हैं हम, नहीं तो बाबूलाल जैसे आदमी पर भरोसा करने का मतलब है बाढ़ के दिनों में दियर पर घर बनाना। एक बार बाबूलाल सबको इकट्ठा तो कर ले, सौदा तो हम लोग ही करेंगे। अरे उस वाला अब तक किसी से भी बात नहीं किया है, उल्टा हम तो सुने हैं कि बब्बन और सीएम के साथ कल रात मीटिंग किया है। बाहर लोग क्या बात कर रहे हैं उस पर बेसी ध्यान देने का जरूरत नहीं है, आप बस अपना तैयारी में लग जाइए। हर कीमत पर ही बाजी जीतना है हमको। अरे उसका कोनो चिंता नहीं है, हम अपने तरफ से कोनो कसर नहीं छोड़ेंगे। बाकी सब विधायक तो एक साथ होना चाहिए ना। बाबूलाल का कहता है 48 घंटा का टाइम है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिए। राजनीति का खेल ही ऐसा है, अब क्या कहें। देखिए भाई, राजनीति में सही समय और सही जगह पर चोट करना बहुत मायने रखता है। आप लोग मानते हैं कि नहीं? बात तो सही है। 6 महीना होने को आने वाला है और ये मुख्यमंत्री जो है वो कैबिनेट का विस्तार ही नहीं कर रहा है। हाँ, ये मुख्यमंत्री हम लोगों को गधा समझ लिए हैं बाबूलाल जी। पिछले 6 महीने से हमारे मुंह के आगे खाली गजरा लटकाए हुए हैं। अब तो ये आप लोगों के ऊपर है। आप लोग चाहें तो एक दिन में गेम पलट सकता है। बोलिए, गेम पलटना है? देखिए, आप लोग हमको गलत मत समझिएगा। ठीक है कि पार्टी हमारे सरकार का है, पार्टी के लोयल हम भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम आप लोगों के साथ नहीं हैं। अभी कभी फैसला कीजिए, 48 घंटा में हम सरकार गिरा देंगे। खाली सरकार गिराने से क्या होगा बाबूलाल जी? पहले गिराइएगा तब न बनाइएगा। साला 1 घंटा हो गया कि रास्ते में तो नहीं अटक गया का? फोन करेगा उसको। पगला गए हो का? हमारा बात हो गया, बस आता ही होगा। ये वो आ रहा है। टाटा। इस साला गाड़ी। चल बैठ बैठ बैठ, रखवा गाड़ी लेके आ तू। चल रखू, चल 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 रखवा, चल स्टार्ट कर। पहचानते नहीं, हम हैं नागमणि। जानते हैं विधायक जी, बैठिए आराम से। गाड़ी निकाल, चल जल्दी निकाल, जल्दी गाड़ी निकाल, चल।
प्रणाम राधे मोहन जी, प्रणाम। जीते रहिए। आया जाए। क्या बात करते हैं मिश्रा जी, आपका काम तो जरूर होगा। क्या कहते हैं आप? एक मिनट में बात करता हूँ आपसे। जय राम जी की सीएम साहब। जय राम जी की। बड़ा इंतजार करवाया राधे बाबू ने। सबर का फल बड़ा मीठा होता है सीएम साहब। वो तो है। बैठे बैठे बैठे। क्या बात है सीएम साहब, शहर से दूर सन्नाटे में, वो भी रात में, बात का है भाई? सन्नाटा का भी अपना अलग मजा होता है राधे बाबू। भीड़ भाड़ में गला लगने का मौका नहीं मिलता ना, और हम ठहरे राजनीतिक प्राणी, दूगो चेहरा लेकर जीना पड़ता है। दिन में अलग, रात में अलग। थोड़ा थोड़ा तो हम भी समझते हैं, हमने भी 25 साल गुजारे हैं राजनीति में। अरे भाई, खिलाने पिलाने का इंतजाम कीजिए। अपने राधे बाबू बड़े रंगीन मिजाज के हैं, जानते हैं ना। अरे नहीं नहीं, आज रहने दीजिए। अरे अब जब आप आ ही गए तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे हम आपको? अरे देख कर रहे, जाइए इंतजाम कीजिए। यस सर। जाइए जाइए। हुकुम कीजिए। हुकुम? अरे हुकुम तो अपने से छोटों को किया जाता है राधे बाबू। आप तो हमारे कलीग हैं। तभी तो हमको दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए मंत्रिमंडल से बाहर। ये गलत आरोप लगा रहे हैं। मंत्री पद आपने अपनी मर्जी से छोड़ा था, और हमरा स्नेह देखी कि इतना समय हो गया, लेकिन उस कुर्सी पर हमने किसी और को नहीं बैठने दिया। वैसे भी सीएम साहब, हम अब उस कुर्सी के लिए लालयित नहीं है। बहुत लंबा लाइन लगा कुर्सी के लिए, बैठा दीजिए किसी को भी। जैसी आपकी मर्जी। बाकी हम नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा आदमी उस पर बैठे और आपके ऊपर दुनिया भर के आरोप लगाए, इंक्वायरी कमीशन बैठाए। देखिए सीएम साहब, जो पॉलिटिशियन इंक्वायरी कमीशन से डर गया, समझ लिए उसका पॉलिटिकल डेथ हो गया। और हम तो अभी जिंदा हैं भाई, हैं? अच्छा सीएम साहब, शुभ रात्रि। सुनिए, जरा सोच लीजिएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। सीएम साहब, कहीं ऐसा ना हो कि आप इंतजारें करते रह जाएं और 10 सरकारें गिर जाएं। जय राम जी। जय राम जी। चलो जी। सर, पप्पन लाल का फोन। हेलो। क्या सुन रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? सुने हैं नागमणि को हाईवे से उठा लिया सर। कब का खबर है ये आप हमसे पूछ रहे हैं? मुख्यमंत्री आप हैं कि हम? आपको पता ही नहीं है? अरे हमें पता भी होता तो हम क्या बिगाड़ लेते भाई। और आप चिंता मत कीजिए, कोई किडनैपिंग उडनैपिंग नहीं हुआ है। वो जाके राधे मोहन से मिल गए हैं, इसलिए डर के मारे अंडरग्राउंड हो गए हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? राधे मोहन हमसे मिलने आए थे। उनके चेहरे का हाव भाव देखकर हम समझ गए कि कुछ दाल में काला है। दाल में काला वाला कुछ नहीं है, सब के सब काला है। और आप राधे मोहन के साथ क्या कर रहे थे? अरे आपको पता ही नहीं है कि राधे मोहन अमरकांत का राम भक्त हनुमान है। अरे इसीलिए तो हम उसे बुलाए थे, ये देखने के लिए कि वो छाती फाड़ राम भक्ति अभी बाकी है कि नहीं। और सुनिए, अब रात बहुत हो गई है, आप आराम से सो जाइए, सुबह बात करेंगे। जय राम जी। पता नहीं क्या कर रहा है सब। अरे इतनी रात में किसका बज रहा है भाई? हेलो। सूत गए का? क्या बात कर रहे हैं? हम जनता के सेवक हैं, हम सूत जाएंगे तो पब्लिक का क्या होगा? बस भोजन करके चहल कदमी कर रहे थे कि आपका फोन आ गया। क्या बात है, आप इतना रात में उल्लू जैसे काहे जग रहे हैं? महाराज आप लोग सोने दीजिएगा तब ना। काहे? क्या हो गया? क्या हो गया? जैसे आपको कुछ पते नहीं है। अरे हम कोई अंतर्यामी थोड़ी ना है भाई साहब कि हमको सब कुछ पहले से पता चल जाएगा। हम सुने हैं कि नागमणि का किडनैपिंग हो गया। ए बाबूलाल, ऐसी नाटक करने का जरूरत नहीं है हमसे। अभी अभी सतीश कुमार से हमारा बात हुआ है। वो कहता है कि
कि नागमणि ने राधे मोहन से हाथ मिला लिया है और ई मेल मिलाप में तुम्हारा ही हाथ है। आपको सीएम पर इतना भरोसा हो गया है, हम जो कुछ इतना आपके लिए किए हम पर कोनो भरोसा नहीं। भाड़ में गया भरोसा। एक बात कान खोल के सुन लो बाबूलाल, कि तुम लोगों का पॉलिटिकल गेम में हमारा कोनो नुकसान हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे, पूरा महाराजगंज में आग लगा देंगे। अरे सुनिए, तुम क्या आग लगाओगे बब्बन लाल, आग तो लग चुका है महाराजगंज में। बाबा गाड़ी तैयार हो गई बा। सब तैयारी हो गया काका? चलो चलो। 1 मिनट रुका। शुभ काम पे जाता रहा, भगवान के आशीर्वाद ले ला। छोटी माँ का आशीर्वाद लो विजय। खुश रह। भगवान तोरा सफल करस। विजय, लागल साहब फिर से लौट के आ गए। बहुत बेइंसाफी हुआ है हमारा साथ, ये हमका मंजूर नहीं है।
हाँ भैया सब। बाबूलाल और नागा के साथ कौन है? ओ राम बाबू और मोहना। संतोष तुम एक काम करो, नागमणि जी के घर पर चले जाओ। घर का ख्याल रखना। हाँ। एक दो गनमैन लेके जाना। जी जी। चल रहे। प्रणाम विधायक जी। हम विजयकांत। बाबा ये सब क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं विधायक जी। अरे क्या कुछ हो नहीं, हमको यहाँ किडनैप करके क्यों लाया गया बताइए। आइए आइए आइए, हम समझाते हैं आपको। बैठिए। सतीश कुमार की सरकार का तख्ता पलट हो गया। आप हम लोग के पुराने साथी रहे हैं, इसलिए विचार विमर्श करने के लिए बुलवाए हैं आपको। क्या ढंग हुआ बुलाने का? सतीश बाबू को लोग आपको उठवाने वाला था, तो कहिए कि समय रहते हम लोग को पता चल गया। बाकी ये सरकार गिरा कर बस गिरने ही वाला है। बाकी सब लोग से बात हो गया है। आप शहर से बाहर गए थे इसलिए आपसे बात नहीं हो पाया था। तो ये राजे मोहन बाबू कहाँ है? बस आते ही होंगे। बाबूलाल जी आपसे रात नहीं मिलने वाले थे, बाकी रातें उनको एकाएक सीना में दर्द उठा, अस्पताल में भर्ती करना पड़ा उनको। विधायक जी आ गए। विधायक जी आ गए। लगता है राधे मोहन बाबू आ गए। आइए सर। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। अरे हरी, ये भैया बाबू कब आए? जी बस अब बढ़िया है, थोड़ी देर पहले ही आए। प्रणाम विधायक जी। प्रणाम। आहा नागमणि जी। अरे भाई जी आइए आइए। क्या बात है, क्या अरे बाप रे बाप, कितना दिन हो गया आपसे मिले हुए। अब आप तो शहर में थे ही नहीं। इधर इतनी तेजी से घटनाक्रम घटा कि सोचने विचार करने का टाइम ही नहीं मिला। बाकी सब हुआ कैसे? अरे आप तो जानते ही अपने सीएम को, इसका तो बस वन पॉइंट एजेंडा रह गया है। विधायकों में फूट डालो और अपनी कुर्सी बचाए रखो। अब देखिए, आपको हमसे फोड़ दिया, अपने ग्रुप के 4 और विधायकों को तोड़कर अपने साथ मिला लिया है, इसीलिए कार्रवाई जरूरी हो गई थी। बाकी के अपना 6 विधायक कहाँ हैं? सभी विधायकों को सुरक्षित स्थान पे छिपा के रखे हैं। गिद्ध की तरह खोज रहा है सीएम सबको। बस अब हम लोग को देर नहीं करनी चाहिए। बाकी सभी विधायकों के हस्ताक्षर आ गए, एक आपका हस्ताक्षर रह गया है। ये देखिए, ये देखिए, आप भी साइन कर दीजिए। बाकी सब फॉर्मेलिटीज का इंतजाम हो गया है। रुपया, पैसा, गाड़ी, घोड़ा। सब आ जाएगा सही समय पर। अब सोचने का नहीं, एक्शन में आने का टाइम है नागमणि बाबू। ये लीजिए पेन और लगा दीजिए मोहर अपने नाम की। अरे इतना सोचेंगे तो फिर गड़िया निकल जाएगी। कीजिए हस्ताक्षर। ये हुई ना बात। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म न इनकर, नित नया चाल चले। बोली की ये बोले बोली, पैदा कर दे खलबली।